हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में निफ्टी 50 का। तो चलिए हम लोग देखेंगे कल निफ्टी 50 कैसे वर्क करेगा और क्या हम लोग को बेस्ट ट्रेड में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये देखिए, ये है हमारा वीकली का चार्ट जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हमारा वीकली चार्ट है। गाइस, सबसे पहले आपको मतलब ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी देखिए वीकली चार्ट पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। हमारा ये वीकली का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे वीक में जो बेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो सपोर्ट मार्केट लिया है ना, वापस बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल मतलब मारूबुजू बनता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। आप देखेंगे कि हमारा जो ये जो कैंडल बना है, लेकिन ये जो रेड कैंडल के पास आके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके मार्केट क्या किया है, 22,880 पे मार्केट क्या किया, क्लोज किया है। बट ये जो हमारा कैंडल है ना, ये बहुत अच्छा कैंडल हमारा पूरे वीक में ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे भी देखेंगे पूरे वीक में ग्रीन कैंडल बनने से क्या हुआ था, मार्केट फिर से ऊपर को गैप अप तो ओपन हुआ, बट निगेटिविटी दिखा के मार्केट फिर से नीचे की तरफ न्यूज़ के कारण, न्यूज़ के बिहेव पे मार्केट क्या क्या फॉल कर गया। वापस हमारा इस लेवल पे आके मार्केट एक बुलिश मोमेंटम फिर से दिया है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ये रीटेस्ट ही होगा, वापस मार्केट फिर से फॉल कर सकती है। हमारे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट क्या क्या यहाँ से फॉल कर गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट जो अगर ये गैप अप ओपन होती है तो हमारा जो वीकली चार्ट पे जो सीधा रेसिस्टेंस दिख रहा है वो ये वाला एरिया दिख रहा है, जो हमारा ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। इस वाले कैंडल का जो हमारा ओपनिंग प्राइस है वो हमारा क्या हो रहा है, वो रेसिस्टेंस का एरिया दिख रहा है लगभग 22,300 के आसपास का, 300-400 के आसपास का हमारा क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंस दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट में हम कल हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे। वीकली चार्ट पे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये बेस्ट सपोर्ट आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है। तो 4-5 हफ्ते से मार्केट इस लेवल को होल्ड किया है, तो इसलिए हमारा बेस्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो 22,300-400 के आसपास का हमारा ये लेवल है, जो कि हमारा ये बेस्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। मतलब कैंडल का एटलीस्ट हाफ मान के आप चल सकते हैं। अगर आप चलिए हम लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट में कल हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे। उससे भी पहले हम लोग 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट में हमारा जो ट्रेड हुआ था तो कैसे हमारा ये बेस्ट ट्रेड बन सकता था, हमारा कैसे आप लोग बेस्ट ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी कैंडल, कोई भी मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है, अब देखिए ये हमारा क्या था, गैप ओपन हुआ था मार्केट यहाँ से। जब ओपन हुआ तो मार्केट क्या क्या दनादन ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन मार्केट इस लेवल से क्या क्या रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया और इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट यहाँ से क्या किया है, गैप मतलब सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देना शुरू किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन क्यों लिया है, इस लेवल से रिजेक्शन क्यों लिया है। तो हर एक लेवल पे आपको, हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको मार्केट को एनालिसिस करके रखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट हम लोगों को रिजेक्शन दे सकता है। अब देखिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, रिटेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब क्यों यहाँ से रिजेक्शन लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इस लेवल से रिजेक्शन लिया। अगर आप डेली चार्ट की बात करेंगे, अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखिएगा मार्केट को, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ पे क्या किया था, मैं शायद आपको बताया था। मार्केट यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला रेजिस्टेंस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है, ये लेवल, ये जो वीक दिख रहा है जहाँ पे हमारा ये लो है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हमारा क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का काम। क्यों? क्योंकि जहाँ से मार्केट ये जब इस किसी भी वीक के आसपास या फिर किसी क्लोजिंग के आसपास जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो ये हमारा एरिया रेजिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इस एरिया को मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हुआ। 911 से हमारा मार्केट क्या क्या वापस नीचे की तरफ आके 22,828 के आसपास क्या क्या क्लोजिंग दे दिया। तो हर एक लेवल पे आपको फाइंड करके रखना पड़ेगा कि मार्केट हमारा क्या मोमेंटम कौन से लेवल पे, कौन से चार्ट पे, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करने वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि मार्केट आप एनालिसिस कर सकते थे कि मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं आता है तो हम यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, जो ये लेवल हमारा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, आराम से आपको दिखेगा कि मार्केट क्या रिएक्शन हम लोगों को करता हुआ दिख रहा था। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्यों मार्केट इस लेवल पे हमारा रिजेक्शन लिया था। ये हमारा हो गया रिजेक्शन लेवल, जो हमारा 22,888 का था। और ये जो हमारा लेवल देखिएगा, ये जो हमारा दो शूटिंग स्टार कैंडल बना था 22,911 के आसपास। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये एरिया क्या है, हमारा क्लोजिंग का एरिया है, ठीक है। वहाँ पे जो एरिया है हमारा क्या है, वो क्लोजिंग का एरिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा,
ये देखिए ये हमारा क्लोजिंग का एरिया है, इसी एरिया से मार्केट क्या किया था, ये नेगेटिव कैंडल बनाया है, वापस मार्केट इसी लेवल से फॉल किया। ये जो हमारा है ये क्लोजिंग का एरिया है, मार्केट यहाँ पे क्या किया था, ओपन हुआ था, मार्केट दिन भर रन करने की वजह से वापस यहाँ पे क्लोज किया। तो हमारा जब भी मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज करता है, गैप अप अगर ओपन हो तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे ओपन होता है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ मार्केट यहाँ पे क्या किया है, वापस देखिएगा आप यहाँ पे दो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, दो निगेटिविटी कैंडल बनाया था। जब अब ये हमारा प्योर कन्फर्मेशन था, मान लीजिए आप यहाँ पे एक कन्फर्मेशन को फाइंड किए कि मार्केट ये नेगेटिव कैंडल यहाँ से बन सकता है, वापस मार्केट फॉल करेगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ फिर से रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर गया, फिर से दोबारा नेगेटिव कैंडल बनाया तो वापस मार्केट फॉल करना तय था। तो आप यहाँ पे बेस्ट ट्रेड को फाइंड कर सकते थे। ठीक है, देखिए जब तक आपके सेटअप पे ट्रेड ना बने ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या था, आप यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन बना लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने से आपको फिर ये ट्रेड मिल सकता था, और ये ट्रेड बेस्ट आपको देखने के लिए मिल सकता। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में कब कहाँ पे क्या कैसे हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट में अगर यहाँ से डाउन की तरफ आपको जाना था, तो ये मार्क जब किया हुआ है तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलता ना, तो हम लोग डाउन की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, और यहाँ पे मार्केट क्या किया, अपने हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया था। चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि हम लोग ट्यूसडे को ट्रेड कैसे कर पाएंगे मार्केट में। अब देखिए बेस्ट हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकल के, जो सपोर्ट निकल के हमारा, देखिए मैं आपको पहले भी बोला हूँ, आपका जो बैक टू बैक यहाँ पे जो ट्रेड होता हुआ दिखता है ना मार्केट, उसको आप बेस्ट कंसीडर कर सकते हो एज ए सपोर्ट और एज ए रेसिस्टेंस। उससे अच्छा कोई भी आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं होगा। आप खुद अपना एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड करके देखिएगा। अब आप देखिए आपका क्या हो सकता है, ये बेस्ट सपोर्ट आपको, ये बेस्ट रेसिस्टेंस सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो एरिया है जो हमारा 911 के आसपास। उसके बाद आपका सीधा सीधा इस एरिया के बाद आपको सीधा स्विंग जो दिख रहा है, वो ये वाला स्विंग दिख रहा है, जो आपका लगभग 23,000 के आसपास में ये स्विंग आपको दिखता हुआ दिख रहा है, जो आपको रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। तो इसी तरह से आप अब देखिए ये वाला स्विंग फिर से आपको रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है, जो 23,122 के आसपास है। फिर इस स्विंग को आप ले सकते हैं जो 23,222 के आसपास है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, हर एक लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं रेसिस्टेंस के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग बेस्ट ट्रेड को कैसे फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, हर एक लेवल को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो हर एक लेवल को 100 या 50 50 पॉइंट के लेवल पे आप रेसिस्टेंस और ड्रॉ नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हैं। अब आप देखिए मार्केट में क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, अब ये हमारा जो है ये बेस्ट सपोर्ट हमारा बन गया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट क्या किया, दो बार मार्केट इस लेवल से और इस लेवल से क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किया। अगर मार्केट इसी लेवल पे कहीं ओपन हो, तो ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की सक्षम होंगे ऊपर। अब इस लेवल पे हमारा क्या है, रेसिस्टेंस यहाँ पे बैक टू बैक आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ से फॉल किया। अदरवाइज हर एक 50 पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस की तरफ मान सकते हैं कि इस लेवल पे आता है तो मार्केट रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है, यानी ये आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करते हैं, ये आपका बेस्ट सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, ये जो हमारा ओपनिंग पॉइंट था, नीचे की तरफ फिर आपका ये सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, ये जो हमारा स्विंग है 22,555 के आसपास, फिर ये हमारा क्लोजिंग आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। एज इट इज आप इसी तरह से ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखिए बेस्ट ट्रेड आपको क्या दिखता हुआ मिल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, तो ये आपका सबसे पहला रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। मार्केट मान लीजिए कि इस लेवल पे क्लोज किया है, अगर ये 23,000 के आसपास ओपन होता हुआ दिखेगा, तो आपका सबसे पहला रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पिछला जो स्विंग दिखता है ना, ये स्विंग दिखता हुआ दिखेगा आपको। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में देखिए कि मार्केट बुलिश कैंडल क्या बना रहा है, या फिर गैप अप होने से कुछ नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये गैप अप फिल करने के लिए आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये हो सकता है। अगर मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बना रहा है, तो फिर मार्केट को ट्रेड करने दीजिए, मार्केट को वो लेवल पे बनने दीजिए। अगर आपके अपॉर्चुनिटी के अंदर आ रहा है तो अभी मार्केट में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, न्यूज़ के बेसिस पे है। ठीक है, तो आपका बेस्ट सपोर्ट, ये बेस्ट रेसिस्टेंस आपका ये हो रहा, ब्रेकआउट अगर होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एज ए स्विंग आप अपना पिछला हिस्ट्री देख के, सेल का जो लेवल है वहां से देख के आप रेसिस्टेंस मान सकते हो। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये दे रहा हूँ आपका सपोर्ट का एरिया है। हमारा जो ये ओपनिंग प्राइस है, ये सपोर्ट का एरिया है। नीचे अगर देखेंगे तो आपका ये 22,555 के आसपास हमारा सपोर्ट का एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो प्लीज़ मार्केट में कंसोलिडेशन होने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, तभी ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि मार्केट गैप डाउन गैप अप होने के बाद मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, साइडवेज कंसिडर किया जाता है, साइडवेज बिहेवियर दिखाता है मार्केट। प्रीमियम में मोमेंटम आने दीजिए, इंडिया विक्स बहुत ऊपर है न्यूज़ के बेसिस पे, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट साइडवेज होने का ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि मार्केट आप यहाँ पे देखेंगे कि मात्र इसी लेवल के बीच मार्केट क्या किया, मोमेंटम दिन भर करता रहा। ठीक है, तो एज ए न्यूज़ में थोड़ा सा आपको बच के ट्रेड करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।